तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के तबादले किए गए, लेकिन बात आईपीएस तबादला सूची की करें तो आईपीएस एसपी प्रहलाद कृष्णा को झुंझुनू लगाया गया है। हालांकि कृष्णा का होम डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू, ऐसे में फिर है संशोधन की गुंजाइश। बीकानेर के साथ रहा है अजब संयोग। इससे पहले रवि जैन के मामले में ऐसा ही हुआ था, उनका गृह जिला था बीकानेर, लगा दिया गया था कलेक्टर। बाद में संशोधन आदेश निकालना पड़ा था। हालांकि डीओपी में है जयपुर, लेकिन वोटर आईडी से लेकर सब डॉक्यूमेंट झुंझुनू के एसपी खुद भी कर रहे हैं एडमिट। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, माने कि जल्दी एक और संशोधित आदेश निकलेगा और कहीं और तबादला होगा? देखिए विजेंद्र, इसमें दो बातें हैं। दरअसल हमेशा माना वो जाता है जो डीओपी पर होता है, लेकिन एसपी खुद एडमिट कर रहे हैं। पूरी ब्यूरोक्रेसी में बात है कि झुंझुनू के रहने वाले हैं ये, तो क्या डीओपी में कोई एंट्री के वक्त कोई गलती हुई है या डॉक्यूमेंटेशन जयपुर का भी इनका है? तो एक देखिए एक अलग सवाल भी बन गया है। इसलिए एसपी प्रहलाद कृष्णा से हमारी खुद बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मेरा वोटर आईडी से लेकर सारे डॉक्यूमेंट झुंझुनू के ही हैं, मैं झुंझुनू का रहने वाला हूं। अब ऐसे में सरकार को तय करना है और डीओपी में किस बेस पर है। कई बार एंट्री को लेकर कोई बात है तो, क्योंकि देखिए रवि जैन के मामले में ये हुआ था कि उनका डीओपी एंट्री थी बीकानेर, तो इसलिए उनका आदेश संशोधित करना पड़ा। अब इस पूरे मामले में थोड़ी सी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरोक्रेसी में ये चर्चा है इस बात की कि प्रहलाद कृष्णा झुंझुनू के रहने वाले हैं और प्रहलाद कृष्णा खुद भी एडमिट कर रहे हैं। अब देखिए ये देखना होगा कि डीओपी में किस बेस पर वहां पर जयपुर लिखा हुआ है, तो उसी आधार पर यह तय होगा। लेकिन मोटे तौर पर निश्चित तौर पर इस आईपीएस सूची की चर्चा का एक विषय ये भी बना हुआ है और लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, जानना भी चाह रहे हैं। झुंझुनू के बहुत पत्रकार हैं, बहुत हैं जो ये बात कंफर्म करना चाह रहे हैं कि ये आदेश सस्टेन करेगा या इसमें कोई तब्दीली होगी। तो मुझे लगता है इस सब का जवाब डीओपी सेक्रेटरी के पास होगा। जी बिल्कुल लक्ष्मण, लेकिन सवाल इस बीच ये है कि देखिए डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई होते हैं और अगर मानकर चलिए कि खुद ही कृष्णा ये मान रहे हैं कि वो झुंझुनू के रहने वाले हैं, आईडी से लेकर वोटर आईडी सब के अंदर उनका जो स्थानीय निवास है वो झुंझुनू है, तो डीओपी में आपको लग रहा है कि अगर यहां से तबादला होता है तो डीओपी में भी संशोधन होगा? बिल्कुल, अगर ऐसा है, क्योंकि अगर इस बेस पर तबादला होता है तो तभी संभव है जब डीओपी में वो एंट्री बदले, वहां जो है होम डिस्ट्रिक्ट जयपुर की बजाय झुंझुनू लिखा जाए, क्योंकि अन्यथा तो कुछ स्टैंड करता नहीं। क्योंकि डीओपी की साइट ही ऐसी साइट है जिसको माना जाता है डॉक्यूमेंटेशन से लेकर तमाम चीजों को लेकर। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र कि यदि ये आदेश संशोधित होता है तो मान के चलिए डीओपी में भी वहां पर संशोधन होगा और होम डिस्ट्रिक्ट बदलेगा। जी बिल्कुल लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बीकानेर के साथ अजब संयोग वो हम बता चुके हैं आपको, लेकिन क्या यहाँ संशोधित आदेश निकलेगा या फिर डीओपी में जो मेंशन है उसके आधार पर झुंझुनू ही इनकी पोस्टिंग आगे रहने वाली है?